तो घूर्णन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता डिपेंड करती है पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन को आप ऐसे समझो जैसे मान लो ये अपने घूर्णन स्तर है, घूर्णन स्तर J बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से होते हैं। अब पॉपुलेशन क्या होती है कि किसी पदार्थ में बहुत से अणु होते हैं, सभी अणुओं का घूर्णन स्तर सेम नहीं होता है। कुछ अणु J बराबर 0 में घूर्णन करते हैं, जबकि कुछ अणु J बराबर 1 में घूर्णन करते हैं, जबकि कुछ अणु J बराबर 2 में घूर्णन करते हैं। इस प्रकार से इनके घूर्णन स्तर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जिस घूर्णन स्तर में अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उस घूर्णन स्तर से जो स्पेक्ट्रमी रेखा बनती है उसकी तीव्रता का मान अधिक आता है। यानी कि जिस घूर्णन स्तर में ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज़्यादा अणु रहेंगे, वहाँ के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता का मान क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता का मान, जिस J के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता का मान सबसे ज़्यादा आता है उसे J मैक्स कहा जाता है। और J मैक्स ज्ञात करने का एक सूत्र होता है KT अपॉन 2BHC की पावर 1/2 माइनस 1/2। तो ये J मैक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, जहां पर K एक वोल्टेज में नियतांक होता है, K वोल्टेज में नियतांक होता है जिसका मान होता है, K का मान होता है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल प्रति केल्विन प्रति परमाणु होता है। K का मान, K वोल्टेज में, T टेम्परेचर है, B घूर्णन नियतांक है। B क्या है? B एक घूर्णन नियतांक है, यानी कि रोटेशन कांस्टेंट है। और B का मान आप सभी जानते हो H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC होता है। B एक घूर्णन नियतांक यानी कि रोटेशन कांस्टेंट होता है, जिसका B होता है, B का सूत्र होता है B बराबर H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC। तो ये है, इसमें C यहाँ पर प्रकाश का वेग है जिसका मान 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस प्रकार से J मैक्स की गणना की जा सकती है। J मैक्स क्या होता है? जहां पर जिस स्पेक्ट्रमी रेखा की तीव्रता सबसे ज्यादा हो, J के जिस मान के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता ज्यादा होती है उसे J मैक्स कहा जाता है। J के मानों के लिए तीव्रता के मान अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो J बराबर 0 में अणुओं की संख्या कम है तो उसकी तीव्रता भी क्या होगी? मान लो कम है। J का मान थोड़ा सा बढ़ा तो थोड़ी सी तीव्रता है, हो सकता है कि ज़्यादा हो। J बराबर मान लो 1 में कुछ ज़्यादा अणु हो, J बराबर 2 में थोड़े से और ज़्यादा अणु है तो उसकी तीव्रता और ज़्यादा होगी। J4 में और ज़्यादा अणु है, तीव्रता और ज़्यादा होगी। J5 के अंदर और ज़्यादा अणु है, तीव्रता और ज़्यादा होगी। तो और J बराबर मान लो 6 में और ही ज़्यादा अणु है, तीव्रता और ज़्यादा होगी। लेकिन J बराबर 5 के बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ गए, मान लो 6 के अंदर अणु कम हो गए, अब तीव्रता और कम हो गई, तो कम हो गई। तो यानी कि J के जिस मान के लिए तीव्रता का मान सबसे ज़्यादा निकला, सबसे ज़्यादा, देखो इधर तीव्रता ले रही है, तीव्रता का अधिकतम मान किसके लिए है? J के जिस मान के लिए तीव्रता का अधिकतम मान है उसे क्या कहा जाता है? J मैक्स। और J मैक्स की गणना के लिए एक सूत्र अपने अभी बात की थी, KT अपॉन 2BHC की पावर 1/2 माइनस 1/2। और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडरूट होता है। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। ध्यान देना कि यहां तक ही अंडरूट, 1/2 के अंडरूट नहीं है। तो ये हो जाएगा। अब देखो ये J मैक्स का मान किस बात
पर निर्भर करता है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक कहा जाता है पॉपुलेशन, दूसरी होती है अपभ्रंशता। तो बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन क्या होती है, इसे समझने के लिए आप ऐसा समझो कि चैन का रूल क्या था। चैन का रूल में ये बताया था, सिलेक्शन रूल में, कि वही संक्रमण संपन्न होते हैं जिनके लिए डेल्टा जे का मान ±1 होता है। यानी कि डेल्टा जे ±1 है, वो तो संक्रमण संपन्न हो जाते हैं, लेकिन डेल्टा जे का मान +-2 +-3 +-4 डैश हो, वे संक्रमण संपन्न नहीं होते। यानी कि ये वाले संक्रमण संपन्न नहीं होते। तो ये वाले संक्रमण संपन्न हो जाते हैं, ये जो भी हो जाते हैं संक्रमण, उनको अलाउड ट्रांजिशन कहा जाता है। और जो संक्रमण संपन्न नहीं होते उनको फोरबिडन या प्रतिबंधित ट्रांजिशन कहा जाता है, और अलाउड ट्रांजिशन को अनुमत ट्रांजिशन कहा जाता है। तो यानी कि डेल्टा जे +-1 की तो अनुमति है, डेल्टा जे +-2 +-3 इस प्रकार की अनुमति नहीं है। जैसे मान लो कोई बीएससी फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, उसको बीएससी पास होकर बीएससी सेकेंड ईयर में जाने की अनुमति है। कोई ऐसे कह दे हम तो 2-3 क्लास एक साथ ही करेंगे, +2 करने के बाद में कहे कि मैं तो एमएससी करूँगा सीधा, तो ऐसी अनुमति नहीं है। तो यानी कि +-1 की अनुमति है, लेकिन +-2 +-3 +-4 की अनुमति नहीं है। अब देखो, जिस संक्रमण में आबादी अधिक होगी, आबादी का सीधा सा अर्थ संख्या है, यानी कि जिस संक्रमण को करने वाले, यानी कि जिस संक्रमण की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, आबादी ज़्यादा होगी, उस स्पेक्ट्रम में लाने की तीव्रता ज़्यादा होगी। यानी कि ऐसा ट्रांजिशन जो ज़्यादा अणुओं के द्वारा हो रहा है उसकी तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब अपने देखें कि मान लो कि J = 0 में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या है, J = 0 के अंदर जितने भी अणु हैं उनको N0 कह दूं मैं, और किसी J के मान, कोई भी J का अन्य मान है, किसी J के मान के लिए या किसी J के मान में उपस्थित अणुओं की संख्या है, उनको मैं NJ से लिख दूं। ये तो क्या है, J = 0 यानी कि निम्नतम ऊर्जा स्तर में उपस्थित अणु है। J = 0 से तो कम संभव नहीं होता, तो ये निम्नतम अवस्था में कुल अणु मान लो N0 है, और किसी J के किसी मान के लिए N, वहां पर उपस्थित अणुओं की संख्या क्या है, Nj है। तो इनमें एक संबंध होता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक नियम दिया था, उसके आधार पर बताया गया था किसी भी J ऊर्जा स्तर में उपस्थित अणुओं की संख्या, किसी भी J ऊर्जा स्तर, कोई J ऊर्जा स्तर है में उपस्थित अणुओं की संख्या, किसी J ऊर्जा स्तर में उपस्थित अणुओं की संख्या, आपने बता दी कि J ऊर्जा स्तर में उपस्थित अणुओं की संख्या को Nj कहते हैं। तो यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं, Nj है, उसका मान है वो समानुपाती होती है e⁻⁻, Nj है वो समानुपाती होता है e⁻⁻ EJ/kT, EJ/kT, के यहाँ पर बोल्ट्जमैन नियतांक है, EJ/kT, Nj समानुपाती e⁻⁻ समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक क्या लगाया जाता है भाई, नियतांक लगाया जाता है। तो Nj बराबर क्या हो जाएगा, N0 e⁻⁻ EJ/kT।
ईजे क्या है? ईजे घूर्णन ऊर्जा है। ईजे क्या है? ईजे एक घूर्णन ऊर्जा है, और घूर्णन ऊर्जा का मान तो आप जानते हैं। घूर्णन ऊर्जा क्या होती है? ईजे एक घूर्णन ऊर्जा है। घूर्णन ऊर्जा का मान आप जानते हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है। और इसका मान अपनों ने एक ज्ञात किया था कि ईजे बराबर क्या होता है? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है। फिर इसका अपने ऐसे किया था कि रूट जे+1 की स्क्वायर कर कर, और ये लास्ट में जो सूत्र आया था वो क्या था कि BJ+1 यदि सेमी के स्क्वायर में हो तब तो ये आया था। अपने कहा था इसको जूल में बनाना हो तो इसको अच्छी से गुणा कर देना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? जूल में हो जाएगा। तो ये है जूल में। तो ईजे का मान ये होता है। तो ईजे का मान यहाँ पर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये सूत्र देखो तो आ जाएगा कि NJ बराबर N0 e⁻, ईजे का मान क्या लिख सकते हैं? HC BJ+1/KT। तो ये आ जाएगा NJ का मान। NJ बराबर N0 e⁻HC BJ+1/KT। ये क्या आ गए? किसी J ऊर्जा स्तर में उपस्थित अणुओं की संख्या। किसी J ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये J बराबर 0 है, ये J बराबर 1 है, ये J बराबर 2 है, ये J बराबर 3 है। मान लो किसी J में, जैसे मान लो J बराबर 2 में कितने अणु उपस्थित हैं वर्तमान में, तो उसकी गणना आप इस सूत्र की सहायता से कर सकते हो। यानी कि किसी भी गुणन स्तर J बराबर कोई कह दे 5 में कितने अणु हैं, तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हो। H प्लांक कांस्टेंट है, ये बातें। B घूर्णन नियतांक है, J घूर्णन क्वांटम संख्या है, T टेम्परेचर की वोल्टेज में नियतांक है। तो ये बातें सभी पता है। तो इस सूत्र की सहायता से आप किसी घूर्णन ऊर्जा स्तर में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने ऐसे करें कि अपने पास सूत्र आया कि NJ बराबर N0 e⁻, ये है। N0 को इधर ले जाओ, N0 को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? NJ/N0। बस अपने कुछ नहीं किया, N0 को इधर ले गए तो क्या हो गया? NJ/N0। NJ/N0 वह J के लिए अपने कोई ग्राफ खींच दें तो किस प्रकार से आता है? यहाँ पर क्या ले लिया आपने? NJ/N0, और यहाँ पर क्या ले लिया है अपनों ने? J ले लिया है। यानी J बराबर 0 के लिए देखिए NJ/N0 कितने अणु है। J बराबर 1 के लिए देखिए, J बराबर 2 के लिए देखो। तो इस प्रकार ये क्या है? J के मान है। तो J के मान वही अभी बताया था वैसा ये ग्राफ के रूप में है कि ये देखा कि ग्राफ है वो सामान्यतः ऐसा आता है, और यहाँ पर अपने ये इस प्रकार से खड़ी रेखाओं का बना कर दिखाया था ना, वही ग्राफ है ये। NJ/N0 व J के मान के बीच में ग्राफ खींचा, तो जिस पर अणुओं की संख्या सर्वाधिक आती है, जिस स्तर पर अणुओं की संख्या सर्वाधिक आती है उसी को क्या कहा जाता है? J मैक्स कहा जाता है। और J मैक्स ज्ञात करने का एक सूत्र अभी बताया था, KT/2BHC की पावर 1/2 - 1/2, या आप ऐसे कह सकते हो J मैक्स बराबर है KT/2BHC का √-1/2, यानी कि सूत्र की सहायता से J मैक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब ये J मैक्स क्या है? J मैक्स है किसी घूर्णन स्तर, यानी कि वह घूर्णन स्तर जिसकी तीव्रता क्या है? सबसे ज़्यादा है। और तीव्रता सबसे ज़्यादा होने का अर्थ है वह घूर्णन स्तर जिसके अंदर सबसे अधिक अणु विराजमान है।
यानी कि जिस घूर्णन स्तर से सबसे अधिक अणु घूर्णन कर रहे हैं। डीजनरेसी क्या होती है? अपभ्रंशता कह दें या डीजनरेसी। तो डीजनरेसी क्या होती है, इसको आप ऐसे समझो, एक ही ऊर्जा स्तर के कई ऊर्जा स्तरों का पाया जाना ही क्या कहलाता है? अपभ्रंशता। अपभ्रंशता कहो या डीजनरेसी कहो। तो इसको आप ऐसा मानो, इसको ऐसे समझो कि मान लो J बराबर 0 में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या N0 है और किसी J में Nj है। तो Nj की गणना के लिए अपने अभी सूत्र देखा था कि Nj की गणना कैसे की जा सकती है? किसी घूर्णन स्तर J में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या Nj की गणना की जा सकती है कि e की पावर माइनस EJ अपॉन KT, e की पावर माइनस EJ अपॉन KT होती है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है, और यहाँ पर क्या लगा दिया था? नियतांक N0 e की पावर माइनस EJ अपॉन KT। N0 को आप इधर ला सकते हो। तो डीजनरेसी होती क्या है वैसे? एक ही ऊर्जा स्तर की कई ऊर्जा स्तरों का पाया जाना क्या कहलाती है? अपभ्रंशता कहा जाता है। अपभ्रंशता को G से दर्शाया गया है। अब G से दर्शाया जाता है। अब देखो ये अपने सूत्र मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दिया था कि Nj समानुपाती की पावर माइनस EJ अपॉन 2 KT होता है। समानुपाती का निशान हटा दिया तो एक नियतांक लगा दिया। अब इसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा सुधार किया गया कि इसमें डीजनरेसी को शामिल नहीं किया गया है। डीजनरेसी शामिल न करने के कारण इस सूत्र के अंदर डीजनरेसी को शामिल नहीं किया गया है। डीजनरेसी शामिल नहीं करने के कारण इस सूत्र का G निकला हुआ है। इस सूत्र का क्या निकला हुआ है? G निकला हुआ है। तो इसमें G वापस डाल देंगे तो इसमें डीजनरेसी शामिल हो जाएगी। तो इसमें क्या किया जाता है, ये G क्या है? डीजनरेसी को बताता है। तो इसके अंदर G डाला जा रहा है। ये देखो इसमें G डाल दिया है और ये G डाल दिया है और ये G डाल दिया है, यानी कि इसमें G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सूत्र क्या हो जाएगा? इसमें डीजनरेसी भी शामिल हो जाएगी और सही हो जाएगा। और G का मान होता है वो 2J+1 होता है। G का मान कितना होता है? 2J+1 होता है। तो आप इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि Nj बराबर 2J+1 N0 e की पावर माइनस EJ अपॉन KT होता है। तो ये Nj बराबर 2J+1 N0 e की पावर माइनस EJ अपॉन KT होता है। या फिर N0 को इधर लाने की प्रथा है कि Nj अपॉन N0 बराबर 2J+1 e की पावर माइनस EJ अपॉन KT। अब देखो अपने किसी ऊर्जा स्तर में उपस्थित अणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि N0 में कितने, यानी कि J बराबर 0 में कितने हैं और किसी घूर्णन स्तर में कितने हैं, उनका अनुपात है वो इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये G क्या चीज़ है? यहाँ पर अपभ्रंश व्यंजक है और ये अपभ्रंश व्यंजक किसको बताता है? ये डीजनरेसी को बताते हैं। और G का मान क्या होता है? 2S+1 होता है।